हमें पता है कि आज पाकिस्तान अपने माशी बहरान से गुज़र रहा है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि कौम का जज्बा आज भी उतना ही बुलंद है। जब 1947 को हमने ये आज़ादी हासिल की थी और उस बात का मुंह बोलता सबूत अरशद नदीम का पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीतकर पाकिस्तान आना और पूरी कौम का इस अगस्त के महीने में एक होकर जश्न मनाना है। ये इस बात की दलील है कि आज भी कौम एक साथ एक बयानिए पर खड़ी है और वो है पाकिस्तान फर्स्ट। ज़ाती अना को पीछे रख के साथ मिलके पाकिस्तान की खिदमत करें। पाकिस्तान जिन मुश्किल मराइल से गुज़र रहा है उसमें हम सबको इकट्ठा होना बहुत ज़रूरी है। जो लोग नफ़रतें फैला रहे हैं उनको हमने ख़त्म करना है, उन नफ़रतों को भी। और ये हिदायत अल्लाह ताला सबको दे कि पाकिस्तान का एक एक फ़र्द, हर मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाला इस मुल्क की तरक्की के लिए काम करे। यही कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का विज़न था। आज के दिन ख़ास तौर पे हम अपने फ़लस्तीन में जो गज़ा में जो शहदा हैं उनको याद करते हैं और ये अपील करते हैं कि जो बर्बरियत उधर चल रही है, पूरी आलमी दुनिया और ख़ास तौर पे आलम इस्लाम इस पे एक सख्त मौक़िफ़ ले और इस बर्बरियत को ख़त्म कराए। इसी तरीके से हमारे कश्मीर में जो हिंदुस्तानी बर्बरियत चल रही है उसके लिए भी अक़वाम मुत्तहिदा को अपनी करारदादों पे अमल कराना चाहिए। नहीं तो दुनिया के जो मुल्क हैं जिनको जो इस वक्त इस बर्बरियत का शिकार हैं उनको अक़वाम मुत्तहिदा जैसे इदारों पे यकीन ख़त्म हो जाएगा। जब भी पाकिस्तान माशी तौर पे अपने पैरों पे खड़ा होने लगता है, चाहे CPEC का मंसूबा हो या फिर SIFC के तहत पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट हो, वो ऐसे हालात पैदा करना चाहता है कि चाहे सियासी क़ुव्वतें हों या बैरूनी क़ुव्वतें वो आपस में उलझें। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास एक ऐसी मजबूत अफ़वाज पाकिस्तान है जो इन तमाम तर पेश आने वाले मसाइल से निमटने के लिए हरदम तैयार रहती है। इसीलिए जो लोग सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा करना चाहते हैं या सिक्योरिटी के तहत अदम इस्तेहकाम पैदा करना चाहते हैं, उन्हीं के लिए अज़्म इस्तेहकाम जैसा ऑपरेशन जिस पर कड़ी निगाह है तमाम सियासी क़ुव्वतों की, मैं आपको बड़े वसूख से बता रहा हूँ कि हम सारे लोग मिल के पाकिस्तान की आवाम के लिए कोशां हैं कि कोई ऐसे वसाइल, क्योंकि मेरा ये मानना है कि पाकिस्तान के पास वसाइल ज़्यादा हैं, मसाइल कम हैं, और इस पर सभी मिलकर काम करें। और इंशाअल्लाह ताला आने वाले सालों में या महीनों में पाकिस्तान से IT की एक्सपोर्ट में आप हज़ारों गुना इजाफ़ा देखेंगे और उसके लिए हम काम कर रहे हैं। इसी तरह आपने सिंध गवर्नमेंट के वो प्रोजेक्ट्स जो हाल ही में आपको CM साहब बताते नज़र आते हैं मीडिया पर, उन सब पर काम हो रहा है। और जब ये सारी चीज़ें आपको अमली तौर पर नज़र आएंगी तो जॉब्स क्रिएट होंगी, लोग पाकिस्तान से फिर जाएंगे नहीं बल्कि पाकिस्तान में आएंगे। इसी तरह वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो कोशां हैं, जो कोशिशें कर रहे हैं, आप अगर मीडिया देखें तो इस वक्त चारों सूबों से आपको काम काम और काम ही नज़र आ रहा है। और हम सब मिलकर इस बात पर कोशां हैं, जो आपका सवाल था, कि हम इस पाकिस्तान को माशी तौर पर और अपने नौजवानों को, जो कि पाकिस्तान का 62% यूथ है, उसके लिए इंशाअल्लाह खुशखबरियाँ ही खुशखबरियाँ लेकर। इस वक्त जो सबसे ज़्यादा मुश्किल हमारे मुल्क की आई है वो उन लोगों की क्रिएट की हुई है, उनकी बनाई हुई है जो नफ़रतें फैला रहे हैं, जो मुल्क के नौजवानों को मायूसी का एक माहौल दे रहे हैं, जो कि बिल्कुल नहीं है। हमारा मुल्क बहुत ज़्यादा, हमारी कौम, हमारे लोग बहुत रिजिलियंट है। 2022 का फ्लड जो सैलाब आया था वो इसकी बड़ी वाज़ेह निशानी है। गवर्नर साहब भी थे,
उसके बाद आए थे, जब फ्लड के बाद, फ्लड के दौरान जो इंटरनेशनल बाहर के लोग आते थे, यूएन का सेक्रेटरी जनरल आया था, उसका भी ये ख्याल था कि पाकिस्तान अगले 3-4 साल डूबा रहेगा और इस मुश्किल से नहीं निकलेगा, लेकिन ये इस मुल्क के लोग थे जिन्होंने इसे निकाला।